नहीं हो गई, एक तकबर का सीरियल हो गई, चलती और बढ़ती जा रही है। जनवरी से जानवरी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है इस जिस्म में गर्मी कैसे पैदा करूं। इसमें गर्मी बचानी है, मिट्टी का तेल छिड़क आग लगा ले। बस ये अश्लील बातें करवा लो। और तू कब से नहाया नहीं है? तेरे आते एकदम से चूहे मरने की स्मेल आ रही है। परसों नहाने की सोचा था, तभी न्यूज में सर्दी से नहाने से 3 लोगों की मौत की खबर सुनते ही मैंने तो कपड़े वापस पहन लिए। भाई जिंदगी रही तो पूरी गर्मी पड़ी है नहाने के लिए। बाकी रही स्मेल की बात, ये तो सॉक्स के 2 हफ्ते से नहीं चेंज करी ना। तो यही एक्सपेक्टेड है। यहाँ की सर्दी में मैं 10 बार सोचता हूँ सूसू जाने के लिए, और तू मेरे यहाँ आवारा कुत्ते की तरह घूम रहा है। क्या बोला? कुत्ता? वो भी आवारा? तो साइलेंट था, तू सिर्फ आवारा है। ठीक है, और वैसे भी सुसु करने के लिए उठने की क्या जरूरत है? अरे पैंट में ही कर ले, सर्दी में गर्मी का एहसास हो जाएगा। और वो भी नहीं तो एडल्ट डाइपर यूज कर ले। बाकी तेरे घर आने की बात, यार मैं तो अपने घर पे बिल्कुल आराम से क्रोकोडाइल की तरह हीटर के आगे बैठा हुआ था, लेकिन ना जैसे मेरे नेट का पैक खत्म हुआ ना, तब मुझे पता लगा मेरे घर पे तो मौसी आई हुई है, वो भी 2 दिन से। जैसे उनके पास बैठा तो बेटा कितने मार्क्स आए इस बार, ये सुनते ही मैं तो कल्टी हो गया। सही कह रहा है, हमारे जैसे लो परफॉर्मर बच्चों की तरफ जिंदगी वैसी झंड है जिनकी कजन टॉपर है। रिलेटिव मुझे बोल रहे थे मेरे बेटे को अवार्ड मिला है। मैंने भी कह दिया मैं मेहनत करने में यकीन रखता हूँ, अपनी मेहनत के पैसों से अवार्ड खरीदूंगा। ये भिखारियों की तरह नहीं, किसी से भी अवार्ड फ्री में लिया हूँ। फिर क्या उड़ती हुई चप्पल पड़ी पापा से? नहीं, ये माँ बाप हमें नहीं समझेंगे। और तुझे इतनी ठंड लग रही है तो तू कंबल क्यों नहीं ओढ़ लेता? कंबल पापा लाए थे, लेकिन से ठंड रुकती ही नहीं है। ये तो सेम कंबल है जो मेरे ताऊजी ने कल शाम को मंदिर में गरीबों के लिए बंटवाए थे। तो कल इसलिए स्पेशली मंदिर गए थे पापा, और मैं से कह रहे पूर्णमासी का व्रत पता करने जा रहा हूँ। बेइज्जती करा रखी है सारे में मेरी। पापा तो 2-3 दिन पहले लेके आए थे, लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं निकली है इसकी। लगता है अंकल ही मंदिर से लेके आए हैं। पापा आ गए, इन्हीं से पूछ ले। हाय अंकल। अंकल ये कंबल तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लेकर आए? क्यों, तुझे भी खरीदना है? कल मेरे ताऊजी ने भी सेम टू सेम मंदिर में बंटवाए थे। तभी इतने घटिया कंबल है। भाई तेरे घर के लोग और कंबल बांटेंगे, तुमने कभी कोई भलाई का काम किया भी है आज तक? खुद अंकल खूब भलाई का काम करता हूँ। अच्छा जरा एक बता। देखो कल एक बुजुर्ग आदमी बड़ा धीरे धीरे चलता हुआ बोल रहा था मुझसे ना चला नहीं जाता अब। अच्छा ये तो अच्छी बात है, फिर तो छोड़ के आए उन्हें? हाँ अंकल मेरे पास इतना टाइम है, मैं तो कुत्ता छोड़ दिया उनके पीछे, घोड़े से भी तेज भाग रहे थे, टाइम पर पहुंच गए होंगे। यही करोगे तुम लोग? अरे जिंदगी में कोई ढंग का काम करोगे कि नहीं? मैं तो चिंपू को भी कह रहा हूँ कि सुबह सुबह शाखा ज्वाइन कर ले, तू भी कर ले, दिमाग एक्टिव होगा तेरा। इतनी ठंड में शाखा, वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझे नींद प्यारी है अंकल बहुत। बेटा जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो भी क्या उखाड़ पावत है? तुम लोगों को समझाना यानी सर में ईंट मारना है। पता ही है, ये तो डुग्गू के सवाल थे। मेरी प्रॉब्लम से ठंड है, मेरे लिए तो कहीं से हीटर का इंतजाम कर दो पापा। ये समझ नहीं आता आजकल के बच्चों को ठंड लगती क्यों है, पता नहीं, इम्यूनिटी है ही नहीं। मेरे को तो ठंड नहीं लगती। इतनी ठंड लगती है तो अपनी माँ के साथ रसोई के काम में हाथ बटा दे, सारे दिन गैस के आगे रहेगा तो वैसी ठंड नहीं लगेगी। क्यों डुग्गू? नहीं अंकल मेरा तो हीटर है, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो चिंपू को खास दोस्त है तो कुछ दिन इसको दे दे हीटर। ये सही है, इतना तो कर ही सकता है डुग्गू तो मेरे लिए। ठंड में हीटर तो जिंदगी है, और जिंदगी रही तो ऐसे दोस्तों और बन जाएंगे, लेकिन हीटर कहाँ से लाऊंगा? वैसे भी मेरी मौसी आई हुई है, मुझे तो उनके पास जाना है। बाय बाय।